हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और आज हम लोग एक और कैट 2017 का इंटरेस्टिंग सेट सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स गो। एप्लीकेंट्स फॉर द डॉक्टरल प्रोग्राम ऑफ एमबी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एआईई एंड बी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग बीआईई हैव टू अपीयर फॉर a common entrance test CET. The test has three sections: physics, chemistry and math. Among those appearing for CET, those at or above the 80th percentile in at least two sections and at or above the 90th percentile overall are selected for advanced entrance test conducted by AIE. तो बेसिकली हमें अब तक ये समझ में आ रहा है कि एक सीईटी करके एग्जाम है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो सबको देना है। उसमें तीन सेक्शन है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और जिस भी कैंडिडेट की एटलीस्ट दो सेक्शन, फॉर एग्जांपल फिजिक्स और केमिस्ट्री में 80 और 80 परसेंटाइल है एंड ओवरऑल परसेंटाइल 90 है, उसको एईटी में बैठने का मौका मिलेगा। फाइन। For the 200 candidates who are at or above the 90th percentile overall based on CET, the following are known about their performance in CET. ओके, तो 200 ऐसे कैंडिडेट है जिनका ओवरऑल परसेंटाइल जो है वो 90 है या 90 से अबव है सीईटी में। और उनकी सीईटी की परफॉर्मेंस के बारे में हमें कुछ कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। ओके, तो ये पॉइंट्स हम आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम पढ़ के यूज कर सकते हैं इसको। BIE uses a different process for selection. If any candidate is appearing in the AET by AIE, BIE considers their AET score for final selection, provided the candidate is at or above the 80th percentile in P. Okay, तो बेसिकली BIE जो है वो डिफरेंट प्रोसेस यूज करता है। अगर कोई भी कैंडिडेट AET में अपेयर कर रहा है तो BIE उसके AET स्कोर को फाइनल सिलेक्शन में कंसिडर करेगा, प्रोवाइडेड कि उस कैंडिडेट की फिजिक्स में परसेंटाइल जो है वो 80 प्लस होने की। Any other candidate at or above the 80th percentile in P in CET, but who is not eligible for the AET is required to appear in a separate test conducted by BIE. कोई भी दूसरा कैंडिडेट जो फिजिक्स में 80th परसेंटाइल से अबव लाया है इन सीईटी बट एईटी के लिए एलिजिबल नहीं है, उसको बीआईई के सेपरेट एग्जाम में बैठना पड़ेगा फॉर फाइनल सिलेक्शंस। ऑल टुगेदर 400 कैंडिडेट दिस ईयर आर एट और अबव 80th परसेंटाइल इन फिजिक्स। ओके, तो हमें पहले ये सेट सोल्व करना होगा। तो एक वेन डायग्राम बना लेते हैं हम इस क्वेश्चन का। ओके, तो ये हमारा वेन डायग्राम है। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये था, वन इज बिलो द 80th परसेंटाइल इन ऑल थ्री सेक्शन। तो ये तीन सेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और वो बोल रहा है कि कोई भी 80th परसेंटाइल से नीचे नहीं था इन 200 में। ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो रिप्रेजेंट करता है इन 200 कैंडिडेट्स को। तो बेसिकली जो लेफ्ट ओवर पार्ट है, जो इन सर्कल के बाहर का पार्ट है, वो उन कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करेगा जिनकी परसेंटाइल 80 से बिलो है। बट हमें दिया गया है कि ऐसा कोई है ही नहीं, नो वन इज बिलो द 80th परसेंटाइल इन ऑल थ्री सेक्शंस। तो ये पार्ट जो है हमारा जीरो आ गया, इसलिए फाइनली यहाँ पे जीरो है। ओके, तो हमने पहले पॉइंट का यूज कर लिया। 150 आर एट और अबव द 80th परसेंटाइल इन एग्जैक्टली टू सेक्शंस। तो एग्जैक्टली टू सेक्शंस कौन से? ए, बी एंड सी। अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स मिला के जो सर्कल्स के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है वो मिला के टोटल 200 बनना चाहिए। तो वी हैव 3x प्लस a plus b plus c plus d is equals to 200. And it is given to us second point में कि 150 are at or above the 80th percentile in exactly two sections. Exactly two sections कौन से? A plus B plus C, and that is given to us as 150. अगर मैं इस 150 को इधर पुट करता हूँ A plus B plus C में यहाँ पे, तो we will have 3x plus 150 plus B is equals to 200. So finally we have a equation 3x plus d is equals to 50, and this is our equation number 1. Okay, तो मतलब हमने सेकेंड पॉइंट का भी इस्तेमाल कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ कैंडिडेट एट और अबव द 80th परसेंटाइल ओनली इन पी। ओनली इन पी मतलब ये वाला रीजन जो है इज द सेम एज नंबर ऑफ कैंडिडेट एट और अबव 80 ओनली इन सी एंड इज सेम एज एट और अबव 80 ओनली इन एम। तो बेसिकली वही मैंने रिप्रेजेंट किया है। ओनली जो पार्ट है वो एक्स वाला पार्ट है, तो तीनों के तीनों सेम है, इसलिए तीनों को एक्स कंसिडर किया है। तो वी हैव ए बी सी डी एंड तीनों ओनली पार्ट सेम थे तो एक्स। ओके, थर्ड पॉइंट ऑलरेडी हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलो 80th परसेंटाइल इन पी। अब इससे आप क्या समझते हैं कि फिजिक्स में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिनका परसेंटाइल फिजिक्स में 80 से बिलो है वो कौन से होंगे?
जो फिजिक्स के सर्कल में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो भी फिजिक्स के सर्कल में है वो 80 अबव तो है। तो x प्लस सी प्लस एक्स यानी 2x प्लस सी ऐसे कैंडिडेट हैं जो बिलो 80th परसेंटाइल है फिजिक्स में। सिमिलरली अगर हम केमिस्ट्री का देखेंगे तो x प्लस बी प्लस एक्स यानी 2x प्लस बी कैंडिडेट जो होंगे वो केमिस्ट्री में बिलो 80th परसेंटाइल होंगे। और अगर हम मैथ का देखेंगे तो x प्लस ए प्लस एक्स, और इनका रेशियो हमको दिया गया है 4:2:1। तो हम यहाँ से तीन इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास फिजिक्स वाले का हो जाएगा 2x प्लस सी इज इक्वल टू 4m, 2x प्लस बी इज इक्वल टू 2m एंड 2x प्लस ए इज इक्वल, ये हमको रेशियो दिया गया था 4:2:1। तो हम रेशियो हटा के उसको मैंने m की तरह डिनोट कर दिया। तो बेसिकली हमारे पास दो इक्वेशन आती हैं, 3x प्लस डी इक्वल टू 50, और ये बाकी की जो तीन इक्वेशन हमको मिली है। अब हम इनको सॉल्व करके हमें x और ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी होगी, ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्ट कैंडिडेट्स वहाँ पे कितने हैं, ताकि हम आगे बढ़ सकें और क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम x और ए बी सी डी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इन तीनों इक्वेशंस का अगर हम टोटल करते हैं तो वी हैव 6x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7m। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 150 थी, तो यानी 6x प्लस 150 इज इक्वल टू 7m। अगर मैं 7 को नीचे ले आता हूँ तो 6x प्लस 150 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू m। तो हमें इससे ये पता चल रहा है क्योंकि m की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, तो यानी 6x प्लस 50 जो है वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम इसको फर्दर ऐसे ब्रेक करेंगे। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपके इसी क्वेश्चन में नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ऐसे आगे देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको ऐसे ब्रेक करना होगा जिससे कि जो पूरे के पूरा फिगर है 6x प्लस 50 वो ऐसा बच जाए जो 7 से डिविजिबल हो। तो अगर हम देखें कि 150 के सबसे क्लोजेस्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल है दैट इज 147। तो अगर मैं 150 को ऐसे लिखता हूँ 3 प्लस 147, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये m के बराबर है। तो यानी 6x 3 प्लस 147 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू m। 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 21 इज इक्वल टू। अब हमें x की ऐसी वैल्यूज को ढूंढना है जिससे कि x इंटीजर हो खुद में, और ये जो m की पूरी वैल्यू है वो भी इंटीजर है। अगर मैं x को 0 रख दूं तो हमारे पास m की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी 21 प्लस 3/7, ये इंटीजर नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप 1 रखेंगे तो ये 21 प्लस 9/7 होगा, ये भी इंटीजर नहीं होगा। तो हमें ऐसे हिट एंड ट्रायल करते जाना है और देखते जाना है कि किस वैल्यू पे हमें m और x दोनों इंटीजर मिल रहे हैं। तो अगर मैं x की वैल्यू को 3 रखता हूँ, 3 is 18 प्लस 3 21 डिवाइड बाय 7, 3 प्लस 1 24, तो m की वैल्यू आएगी 24 जो कि एक इंटीजर है। तो बिल्कुल सही है। आप जब ऐसे हिट एंड रन करते जाएंगे तो आप लैंड करेंगे x की वैल्यू 10 पे, which will form 60 plus 3 63 divided by 7 is 9, so 21 plus 9 m की वैल्यू हो जाएगी 30 and the next number would be 17। बट हम 17 को x की वैल्यू कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप ये वाली इक्वेशन देखिए, इस वाली इक्वेशन में 3x प्लस डी इक्वल टू 50 है। अगर मैं x को 17 ले लेता हूँ तो 51 प्लस डी इक्वल टू 50 आ जाएगा और d की वैल्यू -1 आ जाएगी, बट कोई भी कैंडिडेट नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए हम x की वैल्यू को 17 नहीं ले सकते। तो हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यू होंगी, x की 3 एंड 10। इस पे m आएगा 24 एंड 30। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये जो x और m की वैल्यू को है वो इन तीनों इक्वेशन में डाल के और ए बी सी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो जब आप इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 3x प्लस डी इक्वल टू 50 और ये तीन इक्वेशंस को x की वैल्यू 3 और 10 रखे, तो आपको ए बी सी डी की वैल्यू मिल जाएगी जो कि मैंने इस टेबल में रिप्रेजेंट कर दी है। अब हम ये वैल्यू जो है वो इस चार्ट में डाल देंगे। अब हम जो है एक्स एम ए बी सी डी की वैल्यू को बेसिकली पुट करके और फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये सारी की सारी वैल्यूज ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएंगी, हम ए बी सी डी और एक्स को रिप्लेस कर देंगे, एक बार एक्स को 3 लेके और एक बार एक्स को 10 लेके। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सिटिंग फॉर द सेपरेट टेस्ट ऑफ बीआईई हु वर एट और अबव द 90th परसेंटाइल ओवरऑल इन सीईटी।
तो बेसिकली बीआईई की जाने के लिए हमें कैंडिडेट जो है दैट शुड बी अबव द 80th परसेंटाइल इन फिजिक्स। तो 80th परसेंटाइल इन फिजिक्स अबव मतलब ये फिजिक्स वाला सर्कल। एंड बीआईई एग्जाम को देने के लिए जो कैंडिडेट है वो एईटी के लिए एलिजिबल नहीं होना चाहिए, और एईटी के लिए वो एलिजिबल तब नहीं होगा जब उसके एटलीस्ट दो सेक्शंस में अबव 80 नहीं आएंगे। तो ये जितना भी कॉमन पार्ट है दैट इज एग्जैक्टली टू, थ्री एंड एग्जैक्टली टू वाला पार्ट जो है वो सर्कल का, वो हम नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि ये एटलीस्ट टू सेक्शंस में तो 80 प्लस है, तो ये एईटी के लिए एलिजिबल है। तो यानी कि या तो तीन कैंडिडेट ऐसे हैं जो एईटी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उनको देना होगा बीआई एंड या फिर 10। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 3 और 10। Let's move on to the second question. So second question says that if the number of candidates who are at or above 90th percentile overall and also at or above 80th percentile in all the three sections of CET is actually a multiple of 5, तो इन ऑल द थ्री सेक्शंस बोल रहा है, तो अगर हम ऑल द थ्री सेक्शंस देखें तो इसका 41 है, इसका 20 है, एंड ही इज सेइंग मल्टीपल ऑफ 5। तो हम ये वाला केस कंसिडर नहीं करेंगे, हमें ये वाला केस देखना है। बेसिकली हमें सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स को कंसिडर करना है। फिजिक्स और मैथ्स दोनों में 90% अबव एंड 80% अबव। तो 80% अबव एंड 90% अबव हम देखते हैं इधर 40 है फिजिक्स और मैथ्स, और हमें ये तीन सेक्शन वाले भी कंसिडर करना पड़ेंगे क्योंकि ये कैंडिडेट फिजिक्स और मैथ्स में भी लाए हैं। तो इट विल बी 40 प्लस 20, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड question of the set. So the third question says that if the number of candidates who are at or above the 90th percentile overall and also at or above the 80th percentile in all the three sections in CT is actually a multiple of 5, again हमको ये वाला नहीं कंसिडर करना है, ये वाला कंसिडर करना है क्योंकि 20 जो है वो मल्टीपल ऑफ 5 है, 41 मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है। देन हाउ मेनी कैंडिडेट वर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द एईटी और एआईई। तो एईटी के लिए हमारे पास ये कंडीशन थी कि एटलीस्ट दो सेक्शन में 80 प्लस होना चाहिए एंड ओवरऑल 90 प्लस होना चाहिए। तो एटलीस्ट दो सेक्शन यानी कि ये 40 प्लस 10 प्लस 100, एंड एटलीस्ट टू है तो थ्री भी काउंट होगा तो 20, और ये सारे के सारे ऑब्वियसली 90 से प्लस है, तो हम इसको ऐड कर देंगे तो टोटल इसका आंसर आ जाएगा 170। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट। द लास्ट क्वेश्चन says that if the number of candidates who are at or above the 90th percentile overall and also are at or above the 80th percentile in CET is more than 100, then how many candidates had to sit for the separate test for BIE? So more than 90 percentile overall and more than 80 percentile in physics अगर हम देखते हैं तो सिर्फ फिजिक्स में अगर हम ये वाला ऐड करें तो 40 प्लस 20 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 70, तो ये मोर देन 100 नहीं है। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 42 प्लस 41 प्लस 18 दैट एक्चुअली इज फॉर्मिंग 101, तो ये 100 से प्लस है। तो हमको ये वाला सेट कंसिडर करना है, ये वाला सेट कंसिडर नहीं करना है। हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड टू सिट फॉर द सेपरेट टेस्ट फॉर बीआईई। तो बेसिकली अगर हम इसकी लास्ट लाइन पढ़ें, ऑल टुगेदर देयर आर 400 कैंडिडेट्स दिस ईयर हु आर एट और अबव द 80th परसेंटाइल इन फिजिक्स। तो 400 टोटल कैंडिडेट थे हमारे पास। हम इसको ऐड करें तो 42 प्लस 41 प्लस 18 दैट इज 101 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें बीआईई के लिए सेपरेटली सिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कैंडिडेट है वो 90 ओवरऑल और 80 मिनिमम दो सेक्शन में ऑलरेडी ला चुके हैं। तो हमें ये सिट नहीं करेंगे बीआईई के लिए। तो अगर हम 400 माइनस 101 कर देते हैं दैट इज इक्वल टू 299, so the answer is 299. I hope you liked the video. For more such interesting videos, stay tuned to the channel.